हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो स्टूडेंट आज 45 डेज क्रैश कोर्स का डे नंबर 38 है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। तो स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है आप पहले वो देख लीजिए, और उसके बाद जो मैंने टॉपिक रिमेनिंग रह गए थे कल की क्लास में वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या क्या डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर चुके थे कि वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे आपके पास कोई एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। उसके लिए फॉर्मूला बताया था y = mx + c, जहाँ पर m क्या था, स्लोप ऑफ लाइन, और c क्या था, बाय इंटरसेप्ट। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था। मान लो कि आपके पास कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, तो अगर और स्लोप m है, तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो हो जाएगा स्टूडेंट y - y1 दिस इज इक्वल टू m × x - x1। तो ये मिल जाएगी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, और अगर आपको पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो डिफरेंट टाइप की इक्वेशन बताई थी मैंने कल के लेक्चर में। तो आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या क्या बताएंगे आपको, कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगा, कि आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट कि कब पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करना है, कब नहीं करना है, तो उसके बारे में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, आपको ये बताऊंगा कि आपके पास आपको कोई लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है या स्ट्रेट लाइन के जस्ट नीचे है या स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, तो उसकी कंडीशन बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे कॉनकरेंसी ऑफ 3 लाइन, जैसे अगर आपके पास 3 लाइन्स गिवन होंगी तो हम कैसे पता करेंगे कि वो 3 लाइन्स हैं वो क्या है, कॉनकरेंट है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल। तो ये जो टॉपिक है सेंट्रोइड, इन सेंटर, मेथड ऑफ फाइंडिंग सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ हम जो जेईई मेंस में P/Q आए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक्स सेंटर के बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अगर आपके कोई पास सपोज राइट ट्रायंगल दे दिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, तो उसके लिए सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, या आप शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी, कार्टेशियन फॉर्म में। तो जब भी आपको क्योंकि अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कब जरूरत पड़ती है, जब सपोज आपके पास कोई एक लाइन गिवन है आपको, और उस एक आपको पॉइंट दिया जाएगा जो कि लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ओके, तो हमने मान लिया कोई पॉइंट गिवन है ए, x, y गिवन है, और एक हमें एक लाइन गिवन है, हमें एक आपको पॉइंट दिया जाएगा, और आपको क्या पूछा जाएगा, आपको एक दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा, बी पूछा जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने होंगे। आपको क्या क्या दिया जाएगा, आपको स्लोप दिया जाएगी, एक पॉइंट दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि ये जो पॉइंट ए है वो लाई कर रहा है लाइन पे, तो आपको बी जो पॉइंट है लाइन पर उसकी कोऑर्डिनेट सपोज मान लो अल्फा एंड बीटा है, आपको पॉइंट x1, y1 मानते हैं क्योंकि फॉर्मूला में हमने वही यूज किया है। तो मान लिया कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा, या आप मांग सकते हैं x, y। तो स्टूडेंट आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी यूज करनी है जब आपको एक लाइन गिवन हो और एक आपको पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि एक दूसरा पॉइंट फाइंड कीजिए b। तो उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, उसके लिए फॉर्मूला होता है x - x1 डिवाइड बाई cos थीटा दिस इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाई sin थीटा दिस इक्वल टू +- r थीटा, +- r। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आप देख सक रहे हैं कि ये +- साइन क्यों यूज किया गया, तो इसका मीन है कि अगर पॉइंट क्या होगा, अगर सपोज ए पॉइंट है, ये हमें बी पॉइंट निकालना है, तो अगर बी पॉइंट ए पॉइंट के राइट में होगा तो हम +r लेंगे, और अगर बी पॉइंट ए पॉइंट के लेफ्ट में होगा तो हम -r पॉइंट लेंगे।
ओके, अगर पॉइंट क्या होगा, लाइन के ऊपर होगा, मीन्स लाइन पर लाई करेगा या लाइन के ऊपर, सपोज यहाँ पॉइंट हो जाए बी, तो हम क्या करेंगे प्लस आर का यूज करेंगे, और अगर सपोज पॉइंट यहाँ हो गया, सपोज क्यू मान लो, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस आर का यूज करेंगे। अब बात आती है कि हम cos थीटा या sin थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको स्लोप दी जाएगी, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। tan थीटा की जब वैल्यू आपको पता है तो आप sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से निकालेंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल बना के आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस जो भी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसमें क्या क्या कंडीशन, आपको क्या क्या चीजें गिवन होगी, तो वो बता दे रहा हूं मैं आपको। तो आपको एक पहले सबसे पहले क्या होगा, एक आपको पॉइंट गिवन होगा x1, y1 आपको गिवन होगा, और एक दूसरा आपको क्या गिवन होगी, स्लोप गिवन होगी, और आपसे कोई थर्ड पॉइंट x, y पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, x1, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके, और देखेंगे कि r क्या है हमारा, r डिस्टेंस है हमारी। आपको एक बोल दिया जाएगा कि जो पॉइंट है हमारी r डिस्टेंस है, ओके। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा, आपको पॉइंट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा, और r क्या है हमारी डिस्टेंस है, ओके। तो ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए इसे रिलेटेड PYQ देखते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रायंगल ABC, आपको कोई ट्रायंगल गिवन है, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ओके, जिसके जो ट्रायंगल ABC की बात की गई, जिसके वर्टेक्स आपको गिवन है, एक वर्टेक्स है जिसकी कोऑर्डिनेट 1,2, दूसरा वर्टेक्स है 3,1। तो 1,2 ये एक कोऑर्डिनेट 1,2, दूसरा है आपको V गिवन है 3,1। तो 3,1 यहाँ कहीं होगा स्टूडेंट, x एक्सिस पे 3, y पे 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा b, जिसकी कोऑर्डिनेट 3,1, और बोला गया कि इफ BAC इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया है 90 डिग्री, सॉरी, ये पॉइंट क्या था 1,2, तो ये क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। कुछ इस टाइप से जो ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ये एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ओके। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये A, B और यहाँ आप C लिख देंगे। तो C के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे हम, x, y। आपको क्या क्या गिवन है, आपको ABC को बोला गया ट्रायंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसकी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है A एंड B, हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। बोला गया कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख दिया। और बोला गया कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC का कितना गिवन है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमें क्या निकालना है, एफ का ऑफ द वर्टेक्स ऑफ C इज, हमें x की वैल्यू निकालनी है, बट एफ मीन्स स्टूडेंट x कोऑर्डिनेट आपको निकालना है C का। तो आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है राइट ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू होता है, दिस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है AB इंटू हाइट क्या है AC, ओके। तो आपको एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कितना गिवन है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिस इक्वल टू 1/2 इंटू AB इंटू AC। तो A आपको A की कोऑर्डिनेट गिवन है, B की कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप डिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, दूसरा पॉइंट आपको गिवन है Q जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q हो जाएगी D, दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1, दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओके। तो हमें क्या डिस्टेंस बिटवीन A एंड B मिल गई, मीन्स AB की वैल्यू मिल गई। AB की वैल्यू कितनी आई, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेंगे इंटू AC के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कट जाएगा, तो AC इक्वल टू आपको मिलेगा 5 इंटू 2। तो AC की जो लेंथ आई है वो कितनी आई, 10, ओके। तो AC की लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट, 10। तो आपको AC की लेंथ पता है, AB की लेंथ पता है, तो आप CB की लेंथ भी निकाल सकते हैं, ओके। अब आपको क्या निकालना है, एफ
एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स मींस एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो स्टूडेंट जो मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कब यूज करेंगे, जब आपको एक पॉइंट गिवन होगा, ओके, और आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे दूसरे पॉइंट, एसी क्या है, एसी एक लाइन है, आपको एक पॉइंट गिवन है और क्या कर सकते हैं आप, पॉइंट गिवन है आपको पहले ही से, आपको एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बट क्वेश्चन में केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की बात की गई है। तो इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट हमारे पास ए कोऑर्डिनेट गिवन है, ए की कोऑर्डिनेट बी की कोऑर्डिनेट, तो आप क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। आंसर है हाँ। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स स्टूडेंट गिवन होते हैं तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो होती है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x3 माइनस 1 इसको क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। तो एम ए बी की वैल्यू कितनी आई, -1/2। तो स्टूडेंट जब आपको स्लोप ए बी जो लाइन है उसकी स्लोप जब पता है तो आप देख सकते हैं कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर टू सी ए सी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर टू ए सी, मीन्स ए बी लाइन है जो वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ए सी लाइन। तो स्टूडेंट जब मैंने आपको कल बताया था कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो क्या हो जाएगा, एम ए बी इंटू एम ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से हम एम ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो -1/2 इंटू एम ए सी, तो -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम ए सी इक्वल टू 2 मिलेगा। तो स्लोप ऑफ एम ए सी, तो स्टूडेंट जब पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या क्या दिया जाएगा, आपको एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी और आपसे दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। तो आपको स्लोप पता चल गई, पॉइंट आपको पता ही है 1,2, तो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्लोप लगा सकते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, x माइनस x1 डिवाइड बाई कॉस थीटा दिस इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा दिस इक्वल टू प्लस माइनस r होता है। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब देखिए स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है, a से c की डिस्टेंस कितनी है, a एंड c के बीच की 10 है, तो r की वैल्यू यहाँ आ गई 10। अब डाउट आता है कि प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो सी पॉइंट लिया गया है वो ए के राइट में लिया गया है या ए के ऊपर लिया गया है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आएगी, +10। तो आर इक्वल टू कितना लिया जाएगा, +10। तो ये फॉर्मूला के में ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। और x1 एंड y1 की वैल्यू क्या होगी, ये 1,2, ए कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, तो यहाँ से x1 इक्वल टू 1 मिलेगा, y1 इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। अब बात आती है कि हम cos थीटा एंड sin थीटा कैसे निकालें। cos थीटा एंड sin थीटा निकालने के लिए आपको स्लोप पता है, m ऑफ AC इक्वल टू 2, तो m ऑफ AC इक्वल टू 2 गिवन है, तो ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन AC। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 2। तो अगर राइट ट्रायंगल बनाए हम tan थीटा से बात करें तो ये क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है 1, तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी, इसके रूट ऑफ 5। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा एंड sin थीटा की आपकी वैल्यू मिल जाएगी, sin थीटा की आपकी वैल्यू मिल जाएगी 2/√5, cos थीटा की 1/√5। हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें हम x1, y1, r, cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे एंड x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से कहा जाएगा स्टूडेंट x माइनस x1 की जगह कितनी है 1 डिवाइड बाई cos थीटा क्या है 1/√5 दिस इक्वल टू y माइनस y1 की जगह क्या है 2 डिवाइडेड बाई sin थीटा कितना है 2/√5 दिस इक्वल टू प्लस का 10। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में पूछा गया एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन और ये दोनों को आपस में इक्वल कर देना है। तो आपसे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 1 डिवाइड बाई 1/√5 दिस इक्वल टू 10। तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट x माइनस 1 दिस इक्वल टू 10 इंटू 1/√5। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2√5 x माइनस 1, तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2√5 प्लस 1। तो x कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला 2√5 प्लस 1। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको कोई स्ट्रेट लाइन गिवन होगी और आपको एक पॉइंट गिवन होगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है
या नीचे लाई कर रहा है। मीन्स अगर मान लो कोई आपके पास स्ट्रेट लाइन है, मान लिया हमने आपके पास एक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आपके पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और आपको एक पॉइंट गिवन यहाँ दे दिया आपको P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक आपको कोऑर्डिनेट गिवन है x पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो स्टूडेंट आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, एक लाइन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। मीन्स ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं या स्ट्रेट लाइन के नीचे हैं या स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं या स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट बताएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, आपको ये करना है, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको गिवन होगी, एक पॉइंट गिवन होगा। तो हम मान लेंगे कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसको हम पॉइंट P पर, जो पॉइंट P है वो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पुट कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा जब पॉइंट P को हम जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0। और Q का अगर रखें एट पॉइंट Q पे तो ये क्या हो जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट P एंड Q। अब बात आती है स्टूडेंट कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है या नीचे है। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास दो पॉइंट्स ऐसे गिवन है। तो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सेम साइड हो, अगर दोनों पॉइंट जैसे P एंड अगर है यहाँ पर R ले ले x3, y3, तो अगर पॉइंट्स हैं वो अगर सेम साइड हो तो क्या हो गए, जो भी इक्वेशन आएंगी एट P एट R क्या हो जाएगा, ax3 प्लस y3 प्लस c इक्वल टू 0। तो सेम साइड होगी। कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको पॉइंट्स एक ही साइड में गिवन होंगे तो वो क्या, जो पॉइंट अगर हम इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे तो सेम साइड मीन्स सेम साइन, और अगर पॉइंट्स अपोजिट साइड में होंगे तो जो साइन होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट साइन। ओके, जैसे अगर हम पॉइंट P Q की बात करें तो P एंड Q की जो इक्वेशन आएंगी तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अगर देखें ये वाला पार्ट कि आपको लाइन गिवन है, पॉइंट P गिवन है, Q गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट P क्या है लाइन के ऊपर है, पॉइंट Q क्या है लाइन के नीचे है। तो क्या होगा, जो आपको दिख रहा है कि पॉइंट P एंड Q क्या है अपोजिट साइड में है, तो इन दोनों के जो इनकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट अपोजिट साइन आएंगे, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, मतलब अपोजिट साइन होंगे उनके। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तो आपको क्या गिवन है, द सेट ऑफ, आपको क्या फाइंड करना है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0,5 फॉर विच द पॉइंट आपको गिवन है 1,2 एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन x प्लस y इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आपको पॉइंट गिवन है क्या, 1,2 गिवन है, एक साइन थीटा एंड कॉस थीटा गिवन है। अगर आप ए पॉइंट मानो जिसके कोऑर्डिनेट क्या मानो आप 1,2, और दूसरा पॉइंट बी मानो जिसके कोऑर्डिनेट साइन थीटा कॉस थीटा, और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी 1, सी की वैल्यू -1। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में पहले से बोला गया कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो क्या है, लाइज ऑन द सेम साइड। मीन्स जो हमारी इक्वेशन अगर हम L1 मान लें तो L1 एट अ पॉइंट A पर इसका क्या होगा, सेम साइड होंगे पॉइंट, तो इनके क्या होंगे, सेम साइन होंगे। मीन्स अगर L1 A ग्रेटर देन 0 होगा, सेम साइड हो गया तो पॉजिटिव साइन होगा, और L1 एट B पे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम L1 A पे रखते हैं तो L1 A की क्या है, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 2 माइनस 1 दिस क्या होगा 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। ओके, सेम साइड मीन सेम साइन रखेंगे। तो आपने पहले L1 एट A देखा, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो ये कंडीशन क्या होगी, L1 एट B वो क्या होगा, वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अब L1 एट B पे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, x की जगह साइन थीटा, y की जगह कॉस थीटा रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 दिस इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि सेम साइड की बात की गई है स्टूडेंट।
तो सेम साइड में क्या होगा कि जो L1 एट ए एंड L1 बी, L1 एट ए पर और L1 एट बी पर दोनों के जो वैल्यू आएंगे उनके साइन क्या होंगे, सेम। बट आपको सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है 1,2, तो हमने L1 एट ए पर चेक किया तो देखा कि जो साइन आया, जो क्वांटिटी आई वो क्या है, ग्रेटर देन 0 आई। तो हमने अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो L1 एट बी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। तो अगर हम 1/√2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा ग्रेटर देन 1/√2। तो ये स्टूडेंट, ये अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा थीटा प्लस 5/4 दिस इज ग्रेटर देन 1/√2। ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है कि सेट अप ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0,π। आपको क्या करना है, 0,π में इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, साइन थीटा प्लस 5/4 दिस इज ग्रेटर देन 1/√2। तो अगर हम साइन थीटा का ग्राफ बनाएं 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में, और क्या साइन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर। तो y इक्वल टू, अगर हम 1/√2 लाइन ड्रा करें, y इक्वल टू 1/√2, तो ये कहीं यहां से जाएगी। ओके, अप्रोक्सीमेट लाइन बना रहा हूं, कुछ यहीं से जाएगी। तो स्टूडेंट आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको वो वाली वैल्यू चाहिए जो क्या हो, y इक्वल टू 1/2, इससे 1/√2 से वैल्यू उसकी ज्यादा हो। ओके, ये सारे पॉइंट्स चाहिए आपको, सारी वैल्यू थीटा की सारी वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि 0 से π के बीच में साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, और आपको ये बात और चेक करनी होगी कि साइन थीटा 0 से π के बीच में किस थीटा की वैल्यू के लिए 1/2 वैल्यू देता है। तो थीटा इक्वल टू π/4 एंड थीटा इक्वल टू 3π/4 के लिए जो साइन थीटा है वो 0 से π के बीच में 1/√2 वैल्यू देता है। तो यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां से आपको मिल जाएगा थीटा प्लस 5/4 बिलोंग्स टू π/4 से 3π/4। तो अगर हम π/4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा थीटा बिलोंग्स टू 0, 3π/4 में से हम अगर π/4 सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा π/2। तो थीटा की जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा क्या आई, 0 से π/2। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, राइट। और बाकी के ऑल अदर ऑप्शन क्या आ जाएंगे, रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट कॉनकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। ओके, तो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। सॉरी स्टूडेंट, तो कॉनकरेंसी ऑफ 3 लाइंस का मीन क्या होता है स्टूडेंट, आपको 3 लाइंस गिवन होगी, 3 लाइंस की इक्वेशन गिवन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमारी लाइन 1 है। दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लाइन L2 है। और तीसरी लाइन आपको गिवन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ओके, तो कॉनकरेंसी ऑफ 3 लाइंस की बात अगर हम ग्राफिकल से देखें तो आपको क्या करना होगा, आपने कोई लाइन L1 ले ली, ओके, दूसरी लाइन ले ली L2 ले ली, और क्या होना चाहिए, लाइन L1 L2 L3 तीनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 एंड L3 लाइन, वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास 3 लाइंस गिवन है, अगर तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही जगह है तो हम उन लाइंस को क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट लाइन। ओके, तो आपको 3 लाइन गिवन है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल लाइंस का डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आना चाहिए, 0। तो हम बोल देंगे कि हमारी जो लाइंस हैं वो क्या है, कॉनकरेंट लाइंस है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई कीजिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपको गिवन है कि लैम्डा एंड अल्फा क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से बिलोंग है, और आपको 3 इक्वेशन गिवन है, लैम्डा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। दूसरी लाइन गिवन है एक्स प्लस कॉस अल्फा वाई प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 0। तीसरी गिवन है माइनस का एक्स प्लस साइन अल्फा वाई माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। बोला गया कि जो हमारी जो तीनों लाइन है वो क्या है, कॉनकरेंट लाइन है। तो हमें सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट मैंने अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या था कि अगर हमारे पास 3 लाइंस गिवन है और उनको बोला जाए कि वो कॉनकरेंट लाइन है तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी कि जो हमारे तीनों लाइन होंगी उनके जो एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट एंड एक्स वाई
एक्स की कोफिशिएंट, वाई की कोफिशिएंट एंड जो कांस्टेंट टर्म है उनको अगर हम उनकी हेल्प से अगर एक मैट्रिक्स बनाए, एक डिटरमिनेंट बनाए, तो उनका डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी? 0 आनी चाहिए। जैसे लाइन L1 की अगर कोफिशिएंट की बात करें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो A1 A2 C1 A2 B2 C3, ओके। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है? आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है? यहाँ एक लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो पहली लाइन क्या हो जाएगी? पहली रो लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा। दूसरी रो क्या हो जाएगी? 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू वाई इंटू साइन अल्फा, तो 1 कॉस अल्फा, इसमें नया क्या आएगा? साइन अल्फा। थर्ड में क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू एक्स, तो माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 हमने क्यों किया? क्योंकि हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि जो लाइंस है हमारी वो क्या है? कॉन्करेंट लाइंस। हम क्या करेंगे? इस डिटरमिनेंट वैल्यू को सॉल्व करेंगे और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू आर से है, तो हमें लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा इंटू माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ओके, अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो एक क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो हो जाएगा माइनस का लैम्डा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। आप क्या करेंगे? कॉस अल्फा का साइन अल्फा से प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें क्या करनी है? लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? लैम्डा को राइट हैंड साइड में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, अगर हम कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की बात करें तो ये किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? इसको पहले सही से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू लैम्डा। ओके, तो स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? साइन 2 अल्फा का, तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? कॉस 2 अल्फा इक्वल टू लैम्डा। ओके, आपको क्या करना है? सेटअप ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है। ओके, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? सॉरी, cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा इक्वल टू लैम्डा। तो आपको लैम्डा की सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर आपके पास a cos थीटा प्लस v sin थीटा की अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो ये होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इसका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मीन्स जो a cos थीटा प्लस v sin थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है? a cos थीटा प्लस v sin थीटा लाई करता है बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ से a एंड b की वैल्यू कंपेयर करें तो यहाँ से a एंड b की वैल्यू क्या है? 1, और थीटा की जगह 2 अल्फा, दोनों में सेम है, तो आपको ये क्या है? लैम्डा मान लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बिलोंग्स टू हो जाएगा इसको माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करें? लैम्डा बिलोंग्स टू कर रहा है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 से प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो लैम्डा की सारी पॉसिबल वैल्यू कितनी है? लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट ये तो था जब हमारे पास 3 लाइंस कॉन्करेंट गिवन थी तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आप कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा गया है, क्या पूछा गया? तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा? आपको 2 लाइंस गिवन होगी, L1 एंड L2 लाइन गिवन होगी, और कुछ क्वेश्चन में कुछ लाइन कुछ इस टाइप से लिखी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट? आपको ये करना होगा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 कर देना है, तो आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? आपके पास एक लाइन L1 गिवन होगी, एक लाइन आपको L2 लाइन गिवन होगी। ओके, तो आपको क्या करना है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी होगी, तो आपको क्या करना होगा? ये जो L1 एंड L2 के को जो इंटरसेक्शन है उससे एक लाइन पासेस होगी, इस लाइन का इक्वेशन होगा स्टूडेंट L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये क्या मिल जाएगा हमको? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो लैम्डा क्या है हमारा? यहाँ रहेगा आर्बिट्री कांस्टेंट, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर
दो लाइन्स गिवन है और आपसे अगर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की बात पूछी जाए तो आप लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 सबसे पहले आप आर्बिट्री लैम्डा लेंगे और जो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन होगी उसकी हेल्प से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे तो आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, आपको दो लाइन गिवन होगी और ऐसी कंडीशन गिवन होगी और आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस। सेट ऑफ ऑल लाइंस बोला जाए, फैमिली ऑफ लाइंस बोला जाए। एक लाइन आपको क्या गिवन है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। दूसरी आपको क्या गिवन है, 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू 0। पहली लाइन को भी लिख देते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर r का कोएफिशिएंट कितना 1 और यहाँ पे r का कोएफिशिएंट कितना 4। तो स्टूडेंट अगर इसमें पूछा गया विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मींस पहला ऑप्शन है द लाइंस आर पैरेलल, ईच लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऑल पॉइंट्स पासिंग थ्रू द दिस। ओके, अगर हम जो हमारी लाइंस गिवन है, सेकंड लाइन गिवन है ये वाली, इसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 3y4 इंटू पी प्लस 2y4 इंटू क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 3y4p प्लस 1/2 इंटू क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या, जो पहली लाइन है वो उसको लिख दो, p इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। तो अगर हम इन दोनों लाइन से क्या करें, कंपेयर कर लें तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, अगर कंपेयर करें p एंड क्यू के अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 3/4, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/2। तो कौन, अगर पेयर फॉर्म में लिखें 3/4 1/2, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑल पॉइंट पासेस थ्रू 3/4 1/2। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, और ऑल अदर ऑप्शन क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें कितना आसान क्वेश्चन था। तो आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि जैसे अगर आपके पास कोई एक पॉइंट अगर दिया जाए और एक आपको स्ट्रेट लाइन गिवन दी है, सपोज मान लो आपको एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। ओके, और आपको एक पॉइंट गिवन है, मान लो हमने पॉइंट मान लिया ए गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1 गिवन, ठीक है। और आपसे पूछा है इमेज ऑफ द पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक पॉइंट ए यहाँ है, लाइन ए है, तो इसका इमेज पॉइंट लाइन के इस तरफ आएगा जिसको हम ए डैश x1 प्राइम y1 प्राइम, ये हमारा ए क्या है पॉइंट और ए प्राइम क्या है इमेज ऑफ ए। ओके, और आपसे अगर पूछा जाए इमेज ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन तो स्टूडेंट उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ये इसको अगर इससे मिला दें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर आपसे इमेज ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन पूछा जाए तो आपको पॉइंट पहले से गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू माइनस का 2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b। स्टूडेंट ध्यान रखना होगा इसमें स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं है, इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट x1 एंड y1 क्या है, ये हमारा जो पॉइंट गिवन होगा वो होंगे, a b क्या है हमारे कोफिशिएंट है स्ट्रेट लाइन के इक्वल टू, और हम क्या करेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c कैसे लिख दिया, हमने क्या किया जो पॉइंट्स गिवन है उसको इक्वेशन में पुट कर दिया और डिवाइड कर दिया x एंड y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से इक्वल टू -2। और अगर फोटो परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा जाए तो स्टूडेंट सेम रहेगा, बट इसमें क्या रह जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर जैसे माइनस का 2 है यहाँ पर माइनस का 1 है। वो कैसे स्टूडेंट, अगर ग्राफ से देखें आप स्टूडेंट फोटो परपेंडिकुलर की बात की जाए तो ये डिस्टेंस की केवल बात की जाएगी, ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि इमेज की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा जस्ट ट्वाइस हो जाएगा, फोटो परपेंडिकुलर में इसकी बात की जाएगी, और अगर इमेज ऑफ पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन में बात की जाएगी तो वो किसकी बात की जाएगी स्टूडेंट, इसकी बात की जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जस्ट डबल है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन करिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया द इमेज ऑफ द पॉइंट
3,5। आपको एक पॉइंट गिवन है और एक आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है। पॉइंट क्या है 3,5 गिवन है और लाइन आपको गिवन है x माइनस वाई प्लस 1। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें पूछा गया इमेज ऑफ द पॉइंट। अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, इमेज ऑफ द पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन x माइनस x1। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इमेज ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन। तो इमेज ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b दिस इक्वल टू माइनस का 2 ax1 प्लस vy1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको पॉइंट क्या गिवन है यहाँ पे 3,5। तो पॉइंट आपका क्या है, अगर पॉइंट x1, y1 से अगर कंपेयर करें तो यहाँ 3,5। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, कमेंट करिए, 5 आ जाएगी। ओके, और आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है अगर उससे कंपेयर करें ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कंपेयर करें x वाई एंड c की वैल्यू, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x की कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, x1 y1 a b c की वैल्यू क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो निकालते हैं। तो x माइनस x1 की जगह कितना है 3 डिवाइड बाई a की जगह कितना है 1 दिस इक्वल टू y माइनस y1 की जगह कितना है 5 डिवाइडेड बाई b की जगह कितना है -1, तो -1 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 ax1। तो a क्या है, a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x1, तो 1 इंटू 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू क्या है -1 होल स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 इसको y माइनस 5 डिवाइड बाई -1 इसको माइनस का 2 3 माइनस का 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, माइनस का 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1। तो स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस का 1 इक्वल टू माइनस ऑफ -1 इक्वल टू +1। तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1, इसको और इसको इक्वल कर लेंगे एक बार, फिर दूसरी बार इसको और इसको इक्वल कर देंगे। तो एक बार ये हो गया, एक बार हो जाएगा y माइनस 5 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखिए स्टूडेंट x एंड y की वैल्यू कितनी आई 4। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमारी लाइन है वो लाइज किस सर्कल पे लाई करेगी। तो आप देख x एंड y की वैल्यू कितनी आई 4। अब देख लीजिए x इक्वल टू y इक्वल टू 4 कौन सा इक्वेशन ये जो पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन ए में अगर हम x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा राइट। ऑप्शन बी में अगर रखें x की जगह 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 और स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर दिस इक्वल टू 36 दैट इज इक्वल टू 16। तो ऑप्शन बी क्या है फॉल्स है। इसी प्रकार हम, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए में ही सेटिस्फाई हो रहा है ये पॉइंट, क्योंकि आपको चेक करना आना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। इसमें सी में रखेंगे x इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 डज नॉट इक्वल टू 8। तो ऑप्शन सी के रॉन्ग है, इसी प्रकार ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल। तो सपोज आपके पास ट्रायंगल गिवन है और जिसके 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी। क्या है, वर्टेक्स है, एक ट्रायंगल है, एक वर्टेक्स ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है, तीसरा वर्टेक्स सी है। तो x2, y2, x3, y3। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड की बात करेंगे हम ट्रायंगल में, इन सेंटर की, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। तो सेंट्रोइड क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो जो भी आपको एबीसी गिवन है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, जो भी आपको x1, x3, x2 इनका क्या करना लेना है, आपको मीडियन लेना है, और y1, y2, y3 इनका क्या लेना मीडियन।
तो डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ये होगी सेंट्रोइड की डेफिनेशन जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट ये तो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाकी का मैं फिगर्स सहित को फिगर से देखेंगे कि कैसे आपको ट्रायंगल फिगर से थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आप केवल भी डेफिनेशन देखिए। इन सेंटर को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, और तो सेंटर को हम बोलते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, और सर्कम सेंटर को हम सी या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर साइड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड को हम जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ले लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सॉरी वर्टेक्स क्या होंगे, ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 मान लिए, बी के कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट मान लिए x3, y3। ओके, तो आपको क्या निकालना है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट का जो होता है मीडियन होता है। मींस यहां से जो x1, x2, x1, x2 एंड x3 इसका क्या ले लेंगे, हम मीडियन ले लेंगे, तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेंट्रोइड का। और अगर हम y1, y2 प्लस y3 इनका मीडियन ले लें तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपको सेंट्रोइड के क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कुछ ये हो जाए, इसको बोलेंगे हम सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को जी से रिप्रेजेंट कर दें, इसे जी का। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको ये मिल गए। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे कि आपको जो भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे उनका क्या करेंगे, आप x के जो भी x वाले एक्सिस का एन जो भी आपको गिवन होगा उनके क्या ले लेंगे, आपको मीडियन ले लेंगे, तो आपको सेंट्रोइड मिल जाएगा। तो सेंट्रोइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रोइड होता है जैसे लाइन अगर बी है, यहाँ पर अगर डी मान लिया जाए तो जो लाइन बी डी है उसको सेंट्रोइड क्या करेगा, 2:1 में क्या करेगा, डिवाइड। इसी प्रकार लाइन अगर हम जैसे ए बी सी डी ई से माने, इसे एफ माने, तो ए एफ लाइन को जो सेंट्रोइड है वो किस रेशियो में करेगा डिवाइड, 2:1 में। इसी प्रकार इसको 2:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और एक और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रोइड निकालने के बाद क्या करेंगे, ये जो आपको 6 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, जैसे ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर 6, जो भी जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उन सभी ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, जब भी आपको कोई ट्रायंगल गिवन हो, उसकी वर्टेक्स गिवन हो, तो आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वो ये हो जाएंगे। और जब हम सेंट्रोइड को निकालेंगे, कुछ ग्राफ को कुछ इस तरफ से बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, क्या मिलेगा आपको, आप जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है उसको आप कितने 6 ट्रायंगल में क्या कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी 6 ट्रायंगल होंगे उन सभी ट्रायंगल का जो एरिया होगा, जैसे अगर ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, 4, 5 एंड 6, उन सबका जो एरिया आएगा वो सबका सेम आएगा। मींस इसका एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया, सबका पार्ट का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। अब बात करते हैं इन सेंटर के बारे में। तो अगर आपके पास कोई एबीसी कोई ट्रायंगल है, ए की कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और सी के क्या है x3, y3। एबीसी क्या है, वर्टेक्स है, एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है। तो अगर हम इन सेंटर की बात करें, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करें, तो आप क्या करेंगे, आपको ये करना होगा कि आप ट्रायंगल आपको गिवन है, आप क्या करेंगे, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना देंगे। तो ट्रायंगल के अंदर अगर हम सर्कल बनाएं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ट्रायंगल के अंदर हमने सर्कल बना दिया। तो स्टूडेंट अगर हम क्या करें, एंगल को बाइसेक्ट करें तो कुछ इस टाइप से डिवाइड होगा। तो ये जो पॉइंट का है ये क्या है, ये तो मैंने आपको बताया था। अगर हम सेंटर करें तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन होगा, हम ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल को ड्रॉ करें जो कि ईच साइड को क्या करें, स्पर्श करें। ये वाला हमारा क्या हो, ए बी क्या हो जाएगी, हमारी सर्कल की टेंजेंट हो जाए, BC भी हमारी सर्कल की टेंजेंट हो जाए, एंड AC भी सर्कल की टेंजेंट हो जाए। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइड बाई a + b + c। तो ABC क्या है स्टूडेंट, ABC यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड्स है। तो A क्या है, किस साइड है, कौन सी साइड है, तो जो एंगल A है इसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन देखो, A के अपोजिट क्या है, ये वाला BC। तो इसकी BC की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, A। इसी प्रकार अगर हम B के अपोजिट में जाएं तो AC है, तो AC की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, B। इसी प्रकार अगर हम
सी के अपोजिट में जाएं, वो कौन सी लाइन है, ए बी, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, सी। ओके, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स। चलिए अब बात करते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग सर्कम सेंटर। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी गिवन है, ए की कोऑर्डिनेट हमने मान ली x1 y1, बी की कोऑर्डिनेट माने हमने x2 y2 और सी की कोऑर्डिनेट माने x3 y3। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट है ए बी सी, तो अगर हम ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ कोई ट्रायंगल ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो कि ट्रायंगल को क्या करे, कंटेन करे, और ईच जो वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के वो क्या होने चाहिए, टच करने चाहिए सर्कल को। मीन्स आपके पास ट्रायंगल गिवन है और आपको सर्कम सेंटर की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, आपके पास ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि उस ट्रायंगल को कंटेंट करना चाहिए। मीन्स उस सेंटर में जो भी ट्रायंगल, जैसे सपोज ये ट्रायंगल आपने बना लिया और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इस ट्रायंगल को इस टाइप से, इस टाइप से बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा वो, तो सर्कम सेंटर फाइंड कैसे करेंगे उसकी मेथड समझाते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स आपको गिवन है, ए की कोऑर्डिनेट x1 y1, बी की कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो अगर आपने यहां से कुछ, ये जो पॉइंट है O, कोई पॉइंट O है, तो O से B की जो डिस्टेंस होगी, O से A की डिस्टेंस होगी, वो C से O की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि अगर आप सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका ये सेंटर है, तो यहाँ से ये सारी डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO। ओके, अगर आपको कोई पॉइंट्स गिवन है और आपसे बोला जाए कि सर्कम सेंटर फाइंड कीजिए, तो आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे कि AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, या आप बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन AO इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन BO इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन CO। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस A B C क्या है, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है, तो हमें क्या निकालना है, सर्कम सेंटर निकालना है। तो ट्राई करिए स्टूडेंट, आपको क्या निकालना है, सर्कम सेंटर निकालना है। ठीक है, तो ABC कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपने कोई ले लिया O मान लिया और ABC कहीं पे भी मान लो, आपको क्या करना है, EO इक्वल टी करना है BO इक्वल टू CO। तो यहां से आप क्या करेंगे, आपको ये करना होगा AO स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर, और हम मान लेंगे कि जो सर्कम सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y मान लेंगे। ठीक है, तो O क्या है हमारा, सर्कम सेंटर। ठीक है, x, y मान लेंगे, तो आपको AO निकाल सकते हैं। AO क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू हो जाएगा AO स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार BO स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लगा दिया फॉर्मूला, और CO स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या क्या कंडीशन है, AO स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर और AO स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, किन्हीं कोई सा भी ले सकते हैं। एक बार AO स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर, इसको एक इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और दूसरा मान लो BO स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इनको आपस में सॉल्व कर लेना, x एंड y की वैल्यू निकाल लेना, तो आपको क्या मिल जाएंगे, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, अब ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं स्टूडेंट। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टेक्स हैं ABC एंड वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। अगर आपसे ऑर्थो सेंटर की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, A से परपेंडिकुलर डालना होगा BC पर, और B से परपेंडिकुलर डालना होगा F पर, और इसी प्रकार एंगल C से आपको परपेंडिकुलर डालना होगा AB पर। ओके, तो ये जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। जैसे मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है, आप क्या करेंगे, ये जो आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है, इससे परपेंडिकुलर यहाँ डाल दो, इस एंगल से ये परपेंडिकुलर ये डाल दो, और इस एंगल से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आपका आ जाएगा ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड को हम यूज करके करेंगे, राइट इक्वेशन फॉर ऑफ एनी एल्टीट्यूड एंड सॉल्व देम। क्या करना है, हमें ए ही निकालना है।
आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, एल्टीट्यूड क्या करेंगे, दो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा। ओके, ऑर्थो सेंटर क्या होगा, आपके पास ट्रायंगल गिवन होगा और ट्रायंगल क्या करेंगे आप, जो आपको एंगल ए गिवन है उसको क्या करेंगे बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्स कॉमा एक्स एंगल में डिवाइड करेंगे और परपेंडिकुलर डाल देंगे तो एक एल्टीट्यूड मिल जाएगा। इसी प्रकार बी से डाल देंगे तो आपको क्या करेंगे, दो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा आपको, तो आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। ओके स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट अगर आपके पास ए एंड ई दो पॉइंट गिवन है, ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपका इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पूछी जाए ए ई की तो कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन दिस इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए ई इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो आपको ऑर्थो सेंटर ऑफ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड मिल जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट आपको मैंने इंटीरियर एंगल के बारे में बताया था कि आपके पास कोई किस के बारे में बताया था, एक मिनट, जैसे आपको मैंने सेंट्रोइड के बारे में बताया। इन सेंटर क्या था, ट्रायंगल के अंदर बन रहा था सर्कल, सर्कम सेंटर क्या था, ट्रायंगल को कंटेन करने वाला सर्कल बन रहा था। इसी प्रकार ऑर्थो सेंटर अब आता है एक्स सेंटर। तो जैसे एबीसी हमारा कोई ट्रायंगल है तो एबीसी के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक इसके बाहर कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम जो सर्कल है उसके बाहर भी जो ट्रायंगल है उसके बाहर भी हम तीन सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो एक्स सेंटर ऑफ I1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो गए माइनस का ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री माइनस डिवाइड बाई माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। तो आप एक कोऑर्डिनेट देख लेना स्टूडेंट, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे कि अगर आपसे ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल से आते हैं, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, ऑर्थो सेंटर के बारे में पूछा जाएगा, सर्कम सेंटर के बारे में पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास कोई राइट ट्रायंगल गिवन है ABC, तो ये जो वर्टेक्स B है जिसका जैसे एंगल B की बात करें ये क्या है 90 डिग्री, तो जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसका जो वर्टेक्स होगा उस वर्टेक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट, उस वर्टेक्स पॉइंट को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ओके, और जो राइट ट्रायंगल आपको गिवन होगा उसकी हाइपोटेनस का अगर मीडियन निकालें, ये क्या है, मीडियन ऑफ हाइपोटेनस, जो भी आपके पास राइट ट्रायंगल गिवन है अगर मीडियन का हाइपोटेनस निकालें तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है सर्कम सेंटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑर्थो सेंटर है एंड सर्कम सेंटर है उसको अगर हम लाइन सेगमेंट से अगर ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा BD लाइन हो जाएगी। ओके, और जो ठीक है हमने B एंड D से मतलब ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को आपस में मिला दिया, एक लाइन से मिला दिया। तो स्टूडेंट ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को मिलाने वाली लाइन अब बच जाता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के बारे में बताता हूं। सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड क्या करेगा, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, वो यहाँ कहीं होगा, ये क्या हो जाएगा जी को हम बोलेंगे सेंट्रोइड। ओके, ये हो गया सेंट्रोइड। तो सर्कम सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और सेंट्रोइड क्या होता है राइट ट्रायंगल को। तो स्टूडेंट फिर से मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके पास ABC कोई राइट ट्रायंगल गिवन है तो जो भी एंगल अगर 90 डिग्री होगा उस एंगल का जो वर्टेक्स होगा आपको वो हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। ओके, और जो आपको राइट ट्रायंगल गिवन है तो उसमें हाइपोटेनस होगी, तो अगर हम हाइपोटेनस का मीन निकालें, कोऑर्डिनेट का मीन मिड पॉइंट निकालें तो वो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। और ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के जो पॉइंट हैं उनको मिलाने से हमें एक लाइन मिलेगी। अगर लाइन सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर एंड मीडियन ऑफ हाइपोटेनस को मिलाने वाली लाइन को 2:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा G पॉइंट पर, तो G पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रोइड। अब स्पेशल केस एक और देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो इसका ऑर्थो सेंटर यहां कहीं होगा और ऑर्थो सेंटर और OH एंड G सारे क्या होंगे, सेम होंगे, मींस सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर दिस इक्वल टू सेंट्रोइड
ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ओके, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो अब ऐसे करेंगे। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो उसमें एबीसी की वर्टेक्स आपको गिवन होंगे। तो आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल देखना हो तो क्या होंगे, अगर ये जो पॉइंट देखेंगे ईच साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। मान लो ए बी, अगर आपको मान लो ये ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू अगर बी सी इक्वल टू सी ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो क्वेश्चन को थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट और समझ लिए कि आपके पास कोई ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल हो जिसमें ऑर्थो सेंटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को जी को रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोलिनियर होते हैं। मींस जो हमारा ऑर्थो सेंटर एच है और जो हमारा सेंट्रोइड जी है और सर्कम सेंटर हमारा ओ है, वो क्या करते हैं, कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मींस एक ही लाइन पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। ओके, और क्या है, जो हमारा सेंट्रोइड होता है वो एच एंड ओ को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, इंटरनली। दूसरा पॉइंट है, फॉर आइसोसेल्स ट्रायंगल सेंट्रोइड सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर आर कोलिनियर। ओके, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें सेंट्रोइड सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट, मींस एक ही होंगे। अगर आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यही पॉइंट क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, यही पॉइंट सर्कम सेंटर होगा, यही पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा एंड इनसाइड। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल गिवन है, इसके वर्टेक्स गिवन है ए बी सी, कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिर ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए इक्वल टू आपको क्या गिवन है, ए के अगर हम वर्टेक्स -2,3, पी क्या गिवन है आपको 1,9, सी क्या है 3,8। ओके, ठीक है, आपके पास वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल जब गिवन हो तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कहीं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू कहीं सी ए स्क्वायर, तो मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड सी ए कहीं इक्वल तो नहीं है। तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकालते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 45। इसी प्रकार बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 5। इसी प्रकार अगर हम ए सी स्क्वायर इक्वल टू निकालें तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 50। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए सी स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू अगर थर्ड साइड का स्क्वायर आ जाए तो इस टाइप के ट्रायंगल क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, आपको हाइपोटेनस कितनी गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 आप बोल सकते हैं। तो आपको ए बी सी की बात करेंगे तो ए सी स्क्वायर, तो अगर हम ए पॉइंट ए लें, बी पॉइंट ए, सी पॉइंट ए, तो ए के कोऑर्डिनेट हम लेके देंगे -2,3। बी के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, बी के कोऑर्डिनेट है आपके 1,9, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,8। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बोला गया कि इफ अ लाइन एल पासिंग थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कि एक लाइन है जो ट्रायंगल के सर्कम सेंटर से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो स्टूडेंट आपको जो ट्रायंगल मिला है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो अगर हम ए एंड सी का अगर मिड पॉइंट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई माइनस का 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको यहां से मिल जाएगा 1/2। ओके, ये मिल जाएगा 1/2 और 8 3 11/2। तो ये क्या मिल गया आपको, सर्कम सेंटर। ठीक है, तो सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि जो मिड पॉइंट जो सर्कम सेंटर है उससे क्या कर रहा है, एक लाइन पास हो रही है, तो हमने क्या करी, लाइन को पास करा दिया इससे, ये हुई लाइन। ठीक है, और बोला गया है कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो वो निकालिए बाइसेक्ट लाइन बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मींस कट कर रही है, एंड इंटरसेक्ट बाई एक्सिस एट अ पॉइंट 0,α/2। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट आप देखिए ये जो पॉइंट मिला है आपको, सर्कम सेंटर से इससे पासेस लाइन करेंगे तो ये क्या है, बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मींस ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो अगर मिड पॉइंट ऑफ बीसी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 + 3/2 क्या हो जाएगा 2,
और 9 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 17/2। ओके, अब हम निकालेंगे, हमारे पास लाइन के एक पॉइंट ए मिल गया, दूसरा पॉइंट ए मिल गया, तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो जब आपको 2 पॉइंट्स स्टूडेंट गिवन होते हैं तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, एम ऑफ, अगर हम इसको पॉइंट कोई डी पॉइंट दे दें, इसको कोई पॉइंट ई दे दें, तो डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से स्टूडेंट आपको मिलेगा 17/2 - 11/2 इक्वल टू 2 - 1/2 इक्वल टू क्या मिलेगा 17 - 11 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू क्या मिलेगा 6/2 इंटू 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल, 6 को हम 3 से कैंसिल करेंगे इक्वल टू 2। तो m ऑफ d इक्वल टू कितना मिला आपको 2। तो स्लोप कितनी मिली, m 2 मिली है। जब आपको स्लोप मिलेगी तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, y माइनस y1 हम आपको कोई सा भी मान लो, चाहे ये वाला क्वाड्रेंट मान लो, इससे पास कर दो या ई पॉइंट से, तो ये हो जाएगा y - 11/2 इक्वल टू m की वैल्यू 2 इंटू x - 1/2। सॉरी स्टूडेंट, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2y इक्वल टू 4x + 9। ओके, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, क्या मिली 2y इक्वल टू क्या मिली 2y + 4x इक्वल टू 9। सॉरी स्टूडेंट, 2y इक्वल टू 4x + 9। और बोला गया कि जो लाइन है, जो भी लाइन आएगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी बाई एक्सिस पे एट अ पॉइंट 0, α/2। तो 0, α/2 पे क्या करेगी, ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करेगी। तो हम x की जगह क्या रखेंगे 0, y की जगह α/2, तो 2 इंटू α/2 इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 9। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगी 9। तो 9 क्या है करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट आपने कितनी इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको कोई वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो सबसे पहले आप चेक करिए कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। अगर राइट ट्रायंगल बन रहा है तो अगर उसके सर्कम सेंटर की बात की जाए तो सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है उसका हाइपोटेनस होगा, उसका जो अगर मिड पॉइंट होता है वो होता है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। और अगर उसके ऑर्थो सेंटर वगैरह की बात की जाए, ऑर्थो सेंटर की बात की जाए तो जो एंगल 90 डिग्री बनाएगा उसका वर्टेक्स क्या होगा ऑर्थो सेंटर। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपको कोई भी डाउट आए सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको अगर सब्जेक्ट बाय मॉक टेस्ट देना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप हमारी वेबसाइट http://jeep-tutor.ai पे लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जीमेल से साइन अप करेंगे तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कोई कुछ लेक्चर से रिगार्डिंग डाउट है, आप घर पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है, तो आपसे कोई भी डाउट आए तो आप हमारे क्वेरी सेशन साथ ही qrcode.bf पर अपनी क्वेरी डाल दीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपको सोल्यूशन दे देंगे। और अगर आपको कोई जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वेबसाइट पे आपके वीडियो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, सर्कल के साथ। हम सर्कल पढ़ाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सेंटर के सर्कल कैसे लिखेंगे। अगर आपको डायमीटर के पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।